रामलला का केस लड़ने वाले मदन मोहन पांडे जी हमारे साथ हैं, वरिष्ठ वकील हैं यहाँ के। सर, सबसे पहले ये बताइए कि ये जो केस आपने लड़ा, आपको किस की ओर से ये केस दिया गया? ये हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों जगह हमने लड़ी है और 26-27 साल इस युद्ध में भगवान की कृपा रही हमारे ऊपर। शुरू में ये था हाई कोर्ट में, मैं परमहंस रामचंद्र दास की तरफ से डिफेंडेंट नंबर 2 की तरफ से हाजिर हुआ था। उसके बाद फिर रामलला का भी वकील हो गया, वो प्लेंटिफ थे सूट नंबर 5 में। तो मैं परमहंस रामचंद्र दास एज डिफेंडेंट और रामलला विराजमान एज प्लेंटिफ। ये रामलला विराजमान, ये जो कॉन्सेप्ट था, ये कहाँ से आया, किसके दिमाग में सबसे पहले आया और किसने ये कहा कि आप रामलला विराजमान की ओर से लड़ेंगे? देखिए, सही बात तो ये है कि एक सिन्हा साहब थे, लाल नरसिंह नारायण सिन्हा, सुप्रीम कोर्ट के वकील थे। उन्होंने जब सारी प्लीडिंग्स देखी तो 4 सूट पहले चल रहे थे हाई कोर्ट में और लोअर कोर्ट में भी। चारों सूट में भगवान कहीं पार्टी नहीं थे। रामलला वाज नॉट पार्टी टू द प्रोसीडिंग्स। उन्होंने कहा कि मान लिया सूट हम डिग्री भी हो जाए तो किसके पक्ष में होगा? भाई, संपत्ति तो रामलला की है। तो उनकी राय पर प्लेन ड्राफ्ट किया गया और 1989 1 जुलाई 89 को जस्टिस देवकी नंदन अग्रवाल ने राम सखा के रूप में भगवान रामलला की तरफ से और आस्थान जन्मभूमि की तरफ से सूट फाइल किया। तो जो धर्मदास हैं, निर्वाणी अखाड़े के महंत धर्मदास, उनका दावा है कि मैंने सबसे पहले रामलला की ओर से मुकदमा दायर कराया था। इसमें कितनी सत्यता है? ऐसा है कि धर्मदास जी के गुरु थे बाबा रामदास। ये कहा जाता है, समय में तो था नहीं, कि अभिराम दास के समय में 1949 में अभिराम दास जी थे। धर्मदास जी जो जिसमें डिफेंडेंट नंबर 2 थे परमहंस जी, उसी में ये डिफेंडेंट नंबर 13 थे। तो जैसा कि धर्मदास जी ये कह रहे हैं कि कोई जो फैसला हुआ सुप्रीम कोर्ट का रामलला के पक्ष में, तो जो रामलला के पक्ष में फैसला हुआ वो रामलला वही हैं जो 70 साल से विराजमान हैं। तो उन्हीं को सिर्फ गर्भगृह में रहने की इजाज़त होनी चाहिए, किसी और मूर्ति को रामलला नहीं कहा जा सकता है। क्या कानूनी रूप से इस बात में कोई दम है? नहीं, मेरी समझ में तो नहीं आता, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया है कि ये हिंदुओं को दी जाए और ये बर्थ प्लेस ऑफ राम है। मूर्ति के बारे में कोई जिक्र नहीं है। तो ये कहना कि वही मूर्ति रहेगी, मूर्ति तो अचल और अस्थाई दोनों होती है, तो कोई ऐसी बात नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑर्डर किया है वो हिंदुओं के लिए किया है, जन्मभूमि के लिए किया है, राम जन्मभूमि कह के किया है, इसके अलावा कुछ नहीं किया। इसमें किसी तरीके का कोई वाद नहीं बनता है? कोई अगर चाहे भी तो कोर्ट नहीं जा सकता इस मामले में? मैं समझता हूँ कि बिल्कुल कोर्ट नहीं जा सकता। इस आधार पर कोर्ट नहीं जा सकता कि मूर्ति तो बदलती रहती है, कोई नई बात नहीं है। और वो मूर्ति जो 70 साल से थी, जो पहले की थी, वो अब तो आज ही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो बहुत शुभकामनाएं आप लोगों की तपस्या सफल हुई। चलिए, एक ईश्वर की कृपा थी, हम लोगों के साथ एक सेवा का मौका दिया, सेवा किया गया। सुनील कुमार के साथ रविकांत, एबीपी न्यूज़, अयोध्या।